टांक में अमन दुश्मनों का वार, कोटवाली के मुकाम पर गोमल थाने की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग और धमाका। एडिशनल SHO इसहाक समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिला टांक में दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत, कहा वाक़े के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन, जस्टिस आजम खान और जस्टिस आसिफ को कंफर्म करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर, 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन कौंसिल 9 जनरल कौंसलर्स 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। ऑर्डिनेंस जारी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी। HIV पर तशवीश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कौंसिल ऑर्डिनेंस 25 पेश होगा। नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल 2026 और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ होगा। दहशत गर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करना है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। फसाद ग्रुप हमेशा मुल्की हालात ख़राब करने की कोशिश करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट रेडियो पेशावर पर हमला करने वालों के नाम सामने आ गए। सुहेल आफरीदी और तैमूर झगड़ा 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पाए गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़मा बुखारी ने कहा सुहेल आफरीदी ने जिन्ना हाउस को आग लगाने पर बानी पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी होगी। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिंधियों का दिल बड़ा है, हमेशा मेहमानों को इज्जत देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फौज ईरान के मामले को देख रही है, ऑपोजिशन लीडरों से राब्ते में है। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। एहतजाजी सूरत-ए-हाल पर हर घंटे में ब्रीफिंग दी जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुज़ाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे, हुकूमत उन्हें सुन भी रही है। सदर ट्रंप ने मुदाखलत की बात की। मुज़ाहिर ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। मुसल्लह अफराद ने मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। कहा पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद सूरत-ए-हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू की जाएगी। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरऔन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू, अमवात की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। झड़पों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक। 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम का दावा, ईरान में मुजाहरों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग।
और भारत का खला में सैटेलाइट भेजने का बड़ा मिशन नाकाम। खला में भेजे जाने वाले रॉकेट को रास्ते में मुश्किलात पेश आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रॉकेट्स को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कौमी सलामती के लिए बनाए गए महंगे सैटेलाइट तबाह हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान में मुजाहिरों पर गहरी तशवीश का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद और हलाकतों पर सदमा है। इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हुकूक का एहतराम यकीनी बनाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल की हुकाम से ज़ब्त तहम्मुल से काम लेने और गैर ज़रूरी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की अपील। मुल्क में मालूमात तक रसाई को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम पर जोर। उधर लंदन में ईरानी सिफारत खाने से परचम उतारने का वाक़या। तेहरान में बरतानवी सफ़ीर की तलबी, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेरे सदर जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर जारी। इजलास में जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुस्तकिली पर गौर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला। तहरीक इंसाफ महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के मुतालबे पर कायम। PTI का वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिलेगा। स्पीकर अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतल्लिक आइन कानूनों कवायद बारे आगाह करेंगे। मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में भी तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दे दी। फसाद ग्रुप हमेशा मुल्की हालात ख़राब करने की कोशिश करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट रेडियो पेशावर पर हमला करने वालों के नाम सामने आ गए। सुहेल आफरीदी और तैमूर झगड़ा 9 मई वाक़यात में मुलविस पाए गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला KP कराची की सैर को निकले हुए हैं। उनका काम मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, लोगों को मारना है। सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। उम्मीद है उन्होंने जिना हाउस को आग लगाने पर बानी पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग अरूज पर है। करप्शन का बाजार गर्म और अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। सेहत का शोबा तबाही की तरफ गामजन है।